नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 7% एप्टीट्यूड में फ्रेंड्स। आज की वीडियो में देखेंगे ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ रेशियो के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, अब में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं आपको पहले तो डिटेल मेथड बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन से इन क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा वो मेथड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखते हैं बॉयज रेशियो गर्ल्स। ठीक है, कितना अनुपात दे रखा है? स्टार्टिंग में 4:3 दे रखा है, 4:3 दे रखा है। बॉयज गर्ल्स का अनुपात कितना रखा है? 4:3। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ा है और कुछ लड़कियों ने स्कूल ज्वाइन किया है। तो बताओ कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा था? देखिए हमारे पास जो ये बच्चे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, ये बच्चे कितने हैं? 7 यूनिट बच्चे हैं। ठीक है, जो कि किसके बराबर हैं? ये हमारे टोटल बच्चे दे रखे हैं 1554। ठीक है, कितने हैं? 1554। 7 यूनिट की वैल्यू 1554 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसे काटेंगे हम, 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 दूनी 14। ठीक है, कितनी आ जाएगा? 222 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4:3 के बाद मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 222 से मल्टीप्लाई करते हैं कितनी हो जाएगी? 8 8 8, ये कितनी हो जाएगी? 6 6 6। ठीक है, इतना होने के बाद जो क्या है कि एंड में जो रेशियो हो रहा है हमारा वो कितना हो रहा है? 7:6 हो रहा है, 7:6 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है? 6 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, 6 की वैल्यू अभी नहीं निकालेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे हम? 30 लड़कियों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 30 लड़कियों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 6 9 और ये 6, जो कि किसके बराबर है? 6 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 कम 6 और ये 6 से 16 छक्के 96, 116 आ जाएगा। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 7 6 42 की 2, वहाँ से लगी 4, 11 7 77, 77 और 4 81 81। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पहले बच्चे कितने थे? 888 थे, बाद में कितने रह गए? 812 रह गए। तो कितने बच्चे चले गए? 8 में से 2 गए 6, 8 में से गया 6, 8 में से गया 7। ठीक है, तो 76 जो लड़के थे ना वो जा चुके थे जब जाके हमारा जे रेशियो बना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 76, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो होगा इसका डिटेल मेथड। अब मैं बताऊंगा इसका ऑप्शन से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास जो स्टार्टिंग में रेशियो था वो कितना था? 4:3 था। अब वो अनुपात बाद में कितना हो रहा है? 7:6 हो रहा है। यानी कि अगर इसको हम ऐड करें तो कितना बनना है? ये 13 यूनिट बनना है। यानी कि बाद में जितने भी बच्चे होंगे वो 13 से डिविजिबल होने चाहिए। इसका तो मतलब यही हो गया। ठीक है, बाद में जितने भी बच्चे होंगे वो 13 से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे? 1554 बच्चे थे। ठीक है, उसमें 30 लड़कियां और आ गई, आ गई नहीं आ गई? अब उसके बाद कुछ लड़के चले गए, मान लो हमने x लड़के चले गए। अब ये पूरा नंबर, ये पूरा सम हमारा 13 से डिवाइड होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। 1554 और 30 कितना हो गया? 1584 बराबर 1584 माइनस x अपॉन में 13। ठीक है, अब इस 1584 को डिवाइड लगाएंगे हम। पहले कितनी बार कट रहा है ये? 1584 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, 13 कम 13 कितना बचा? 2 8, 13 दूनी 26, 26 2 बचा और ये 4, यानी कि हमारा कितना रिमाइंडर बच रहा है? 24 बच रहा है। 12 बार तो पूरा कट गया है, लेकिन कितना बचा? 24 बच रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 24 माइनस एक्स अपॉन 13, 24 माइनस एक्स अपॉन 13, यानी कि इसमें से अब हमको ऐसा नंबर घटाना पड़ेगा जो कि 13 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारा
लेट सपोज हम पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि 76 और 24 का डिफरेंस कितना है। 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 52 आ रहा है, ठीक है। 52 नंबर हमें देखा कि ये 13 का मल्टीपल है, यानी कि ये 13 से कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर तो ये हो जाएगा, 76 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम अगर अदर ऑप्शन को चेक करें कि 84 और 24 का डिफरेंस कितना आ रहा है, मुझे कितना आएगा 0 और 6, ये 13 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और 74 देखेंगे, 74 और 24 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, 74 सॉरी 74 है ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 50, तो ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे इसको देखेंगे डी को, 86 माइनस 24 कितना आ रहा है 2 और 6, ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको ऑप्शन से भी देखा और डिटेल मेथड में भी देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में कर्मचारियों के शहरी ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8:7 है। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण हैं, अनुपात 5:4 हो जाता है। नए शहरी कर्मचारियों की संख्या बताओ। देखिए पहले हमारा अनुपात कितना है 8:7 है, ठीक है, जो कि किसके बराबर दे रखा है हमारा 1200 के बराबर दे रखा है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 1200 के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 15 120 और ये 80, 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई हमारी, ठीक है। और बाद में कितना रेशियो हो जा रहा है, बाद में रेशियो हो जाता है हमारा 5:4, यानी कि अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 64 यानी कि 640, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 856 यानी कि 560, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 20 रूरल, और हमारा ये जो रेशियो दे रखा था 8:7, ये कैसे दे रखा था, हाँ ये अनुपात था हमारा किसका था, ये रूरल अर्बन टू रूरल, यानी कि ये अर्बन का था और ये रूरल का था, ठीक है, यानी कि 640 अर्बन थे और 560 रूरल थे। अब वो कह रहा है कि 20 रूरल आ गए, यानी कि इसमें 20 रूरल जोड़ दो, ये कितना हो गया 580 हो गया। फिर बाद में रेशियो कितना बन जा रहा है, रेशियो बनना है 5:9 बनना है, नहीं सॉरी 5:4, ओहो सॉरी, चलो दोबारा देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि अर्बन और रूरल का रेशियो कितना है, अर्बन और रूरल का रेशियो हमारा 8:7 है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 1200, ठीक है। एक की कितनी आ जाएगी, एक की 80 आ गई, एक की 80, 8 की कितनी हो जाएगी 64, 64 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 640 हो जाएगा, ठीक है, और 7×8 56, 560 हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 20 रूरल आ जाते हैं, तो 20 रूरल आ गए, कितना हो गया ये 580 हो गया, ठीक है। कितने अर्बन आए हैं ये हमको निकालना है। और ये रेशियो कितना हो जाता है, ये रेशियो हो जाता है हमारा 5:4, 5:4, यानी कि ये कितनी की वैल्यू 4 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू 580 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 4 की वैल्यू 580 कितनी हो जाएगी, ये 56, 140 56 2 5 20, एक की कितनी आ जाएगी 145 आ जाएगी, ठीक है। तो 5 की कितनी आ जाएगी, 5 की आ जाएगी 25, ठीक है, 14 25 70 70 तो 72, 725, ठीक है, यानी कि 640 से 725 कितने का डिफरेंस है, ये हमारा डिफरेंस है 85 का, ठीक है। कितना डिफरेंस है 85 का, 140 में घटाएंगे तो कितने, हमें पता चला कि 85 नए बच्चे आ गए, ठीक है, यानी कि अर्बन के 85 एम्प्लॉय आ गए। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो डिटेल मेथड हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ इसका रेशियो ऑप्शन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में क्या रेशियो था, स्टार्टिंग में रेशियो था 8:7 था, ठीक है। बाद में अनुपात कितना हो रहा है, ये अनुपात बाद में अनुपात कितना हो रहा है 5:4 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बाद में जो भी एम्प्लॉय आएंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, उनको हम 9 से भाग लगा सकते हैं।
इसका मतलब ये आ रहा है। ठीक है, तो पहले कितने एम्प्लॉय थे हमारे पास, पहले 1200 एम्प्लॉय थे। ठीक है, 20 एम्प्लॉय और आ गए, कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 1220 एम्प्लॉय हो गए। ठीक है, और आपको ये बात भी पता होगी, कोई भी नंबर 9 से तब कटता है जब उस नंबर के सारे डिजिट का सम 9 से कटता है। ठीक है, अब देखिए इस नंबर को 9 से काटने के लिए हमारे पास इन सबका डिजिट 9 से कटना चाहिए, डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए, यानी कि 1 2 और 2 कितने हो गए, 5 5। अब सपोज करो एक्स वो नंबर है जो हमारा 85 आंसर आया था, एक्स वो नंबर है, यानी कि ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास इन पूरे नंबर का डिजिट सम 5 आ गया। ठीक है, अब एक्स जो एम्प्लॉय होंगे उसका डिजिट सम 4 आना चाहिए, जब ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी ऑप्शन देखिए, यानी कि यहाँ पे 8 और 5, इसका डिजिट सम कितना है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे बराबर 5 + 4 रखेंगे डिवाइड बाई 9, तो कितना आ जाएगा 9/9। यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर कट गया। इसका मतलब ये है कि 85 नंबर वो नंबर है जो हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है तथा लड़कों और लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियां, बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। ठीक है, देखिए पहले डिटेल मेथड से कर लेते हैं। अनुपात स्टार्टिंग में कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। ठीक है, 5:4 दे रखा है। अब यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 432 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 चौक 36, 7 9 72, 1 की 48, 48 पंजे 5 की कितनी आ जाएगी, 240, 48 चौके 6 192। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 192 आ जाएगी, और 192 कितनी आ जाएगी, 192 आ जाएगी। ठीक है, 48 में 96, 96 में 192। अब वो क्या कह रहा है कि पहली बात तो ये हमको रेशियो लिखना पड़ेगा, क्या है ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। ठीक है, यानी कि ये बॉयज़ है और ये हमारा गर्ल्स है। अब वो कह रहा है कि 12 नए लड़के आ जाते हैं, 12 नए लड़के आ जाएंगे हमारे पास, ये आ गए 12 नए लड़के। ठीक है, कितना हो गया ये, 252 हो गया। ठीक है, अब ये रेशियो कितना हो जा रहा है, 7:6 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 252 दे रखी है। 7 की वैल्यू 252 है तो 1 की कितनी आ जाएगी, 7 × 21 = 4 42, यानी कि 7 × 21 7 × 42, एक कितनी 36 आ गई। तो 6 की कितनी आ जाएगी, 36 × 1 216। ठीक है, 1 की वैल्यू 36, 6 की 216, यानी कि अब ये नंबर कितना हो जाए हमारा, ये 216 हो गया है। ठीक है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 216 196, कितना आ गया 0, 21 हो गया 20, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 192 है जी, 192 है, कितना है ये, 192 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा नीचे, हमें से 2 गए 4, ये 4 आएगा, 4 24, यानी कि 24 नई लड़कियों को एडमिशन लेना पड़ा, तब जाके हमारा 7:6 हुआ था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये तो होगा डिटेल मेथड से। अब मैं आपको इसको बताऊंगा ऑप्शन वाली मेथड से। देखिए वो कह रहा है कि लास्ट में जो रेशियो बन रहा है हमारा कितना बन रहा है, 7:6 बनना है, यानी कि जो भी नंबर आएगा लास्ट में वो 13 का मल्टीपल होना ही चाहिए, यानी कि 13 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 13 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखते हैं पहले कितना नंबर था हमारे पास, पहले हमारे पास 432 था। ठीक है, 432 था। अब इसमें क्या हुआ कि 12 बच्चे और आ गए, 12 बच्चे आ गए। सपोज करो हमने मान लिया कि जो लड़कियां नहीं आई है वो हमने एक्स मान लिया। अब इसका मतलब ये पूरा नंबर ये वाला 13 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो मतलब इसका ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड होना चाहिए। 432 और 12 कितना हो गया, 444 हो गया। 444 और ये 13 से, 13 3 39, 5 जाएगा, 13 चौके 52, 34 बार पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 + x/13, यानी कि हमको x ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसको 2 में जोड़ने पर 13 से डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर 24 है, बराबर 2 + 24/13 बराबर 26/13। तो इससे कट जाएगा पूरा 2 बार। ठीक है, तो यानी कि वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि अजय और बीना का इनकम का रेशियो दे रखा है। अजय हो गए हमारे, ठीक है, ये बीना हो गए, ठीक है। इनकम का रेशियो कितना दे रखा है? 5:4 दे रखा है। अब वो कह रहे हैं तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? ये हमारा इनकम हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर रेशियो कितना दे रखा है? 6:5 दे रखा है, ठीक है। अब हमारा सेविंग्स का रेशियो कितना दे रखा है? सेविंग्स है दे रखा है 7:5, ठीक है। तो बताओ कि व्हाट परसेंट, यानी कि हमको क्या बताना है कि अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, ठीक है। देखिए अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। देखिए सारी चीज़ें रेशियो पे दे रखी है, तो हमको कोई ना कोई चीज़ हमको एग्जैक्ट माननी पड़ेगी। इसमें हम क्या करते हैं, सेविंग्स को रुपीज़ मान लेते हैं, यानी कि ये कितना हो गया, ये हम मान लेते हैं 7 रुपीज़, ये मान लेते हैं हम 5 रुपीज़, ठीक है। ये 7 रुपीज़, ये 5 रुपीज़, ठीक है। अब लगा देते हैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, क्या लगा देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे, ये कितना 55 25 6 24, यानी कि एक डिफरेंस एक आ गया। अब इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा? 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, कितना आ गया? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो एक की कितनी आ जाएगी इनकम? 25। बी की कितनी आ जाएगी? 5 चौके 20, ठीक है। ए की इनकम 25, बी की इनकम 20, ठीक है। अब वो ए सेविंग्स कितनी कर रहा है? 7 की सेविंग्स कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? सेविंग्स परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सेविंग्स कितनी की करी अजय? 7 की सेविंग्स करी, कितने पे करी? 25 पे करी, ठीक है, इंटू 100, ये आ गया हमारा 28%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो भाई हैं, उनका अनुपात, भाई ए और बी को अनुपात 4:5 में कुछ बचत हुई, ठीक है। उन्होंने 3:4 के अनुपात में लागत साझा करते हुए अपनी बहन के लिए एक उपहार खरीदने का फैसला किया। बाद में उन्होंने खरीद लिया, ठीक है। अपनी राशि का 2/3 खर्च करते हैं, यहाँ पे ए लिख लेना। ए अपनी राशि का 2/3 खर्च करते हैं, जबकि बी 143 रुपये की राशि के साथ छोड़ दिया जाता है। तो उपहार का मूल्य बताओ। इसको इंग्लिश में पढ़ो, क्वेश्चन को थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है हिंदी में। कि दो भाई हैं, उनके पास कुछ सेविंग्स है, उनका अनुपात ये दे रखा है। उन्होंने डिसाइड किया कि गिफ्ट खरीदना अपनी बहन के लिए, उसका जो उन्हें अपना अपना शेयर दिया, उसका अनुपात कितना है? 3:4 है, ठीक है। उसके बाद ए अपनी राशि का 2/3 खर्च करता है, जबकि बी के पास 143 रुपये बच जाते हैं। तो बताओ कि गिफ्ट की कीमत कितनी है, गिफ्ट की कितनी कीमत है, ठीक है। अब देखिए ए है, ये बी है, ठीक है। ए और बी है, उनके पास उनकी खुद की कितना बजट, उनका बजट कितना है? मान लो ये बजट है, बजट का रेशियो कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है, बजट का रेशियो 4:5 दे रखा है। अब उसके बाद क्या दे रखा है? उनका एक्सपेंडिचर, जो उन्होंने खर्चा किया है, मान लो एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है, कितना है? 3:4 में खर्च करते हैं, ठीक है। 3:4 उन्होंने खर्च कर दिया। और उनकी सेविंग्स क्या है? सेविंग्स, सेविंग्स क्या है? देखिए ए अपनी अमाउंट का 2/3 खर्च कर देता है, तो बचा कितना? ए के पास 1/3 बचा, ठीक है। और बी के पास कितना बचा? बी के पास 143 बचा। अब देखिए यहाँ पे ए की बात करेंगे हम। ए का ए का बजट और एक्सपेंडिचर का जो क्या रेशियो हमारे पास स्टार्टिंग में 4:3 है, 4:3 है, ठीक है। अब बाद में कितना रेशियो है बजट का? बजट का कितना है? 3, और एक्सपेंडिचर कितना है? 2। इसको हमको क्या करना है? सेम करना पड़ेगा पहले, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इसको हमको सेम करना पड़ेगा।
देखिए देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो ए है, ए का बजट से और सेविंग्स का रेशियो कितना है, ए का बजट से सॉरी बजट एक्सपेंडिचर कितना है बजट कितना है इसका, देखिए बजट कितना है, टोटल 3 बजट है और उसमें से खर्चा कितना कर रहा है वो, ठीक है। अगर खर्चा कितना कर रहा है 2, ठीक है। 1/23 उसने बचाया तो खर्चा कितना किया होगा 2 किया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बजट और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3:2 है और यहाँ पर ए का बजट और एक्सपेंडिचर रेशियो कितना है 4 और 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, ये बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 4 से, ठीक है। क्योंकि हमको बजट और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो बनाना है ना वो 3:2 बनाना है। अगर जो 3:2 बनाना है हमको तो पहले हमको नंबर सेम करने पड़ेंगे। नंबर सेम करने के लिए हमने क्या किया कि ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों सेम हो गए। अगर अब ये दोनों सेम हो चुके हैं तो इनको किसी भी रेशियो में बांट सकते हैं। तो पहला वाला किस रेशियो में, पहला वाला 3 रेशियो में है, दूसरा वाला 2 रेशियो में, ठीक है। इतनी बात क्लियर आ गई। अब देखिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये पूरा नंबर लिखा जाएगा 9 चौके 36 ए के लिए और ये बी के लिए, ठीक है। 9 चौके 36, ठीक है, और 9 पंजे 45, ठीक है। अब देखिए ये 4 दूनी 8, 8 3 24, आती है 24, ठीक है, और ये 8 चौके 32, ठीक है। यहाँ पे सेविंग चल रही थी हमारी, सेविंग्स आएगी यहाँ पे, ठीक है। कितनी आएगी 36 में 24 के तो कितने बच्चे 12, यहाँ कितना बचा 45 से 32 के तो 13 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो बी की सेविंग्स है वो कितनी रखी है 143 दे रखी है क्वेश्चन में। ये कितने गुना है, ये 11 गुना है, ठीक है। कितने गुना है 11 गुना है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वैल्यू बतानी है किसकी, गिफ्ट की, यानी गिफ्ट कितने रुपए का था। देखिए ये तो टोटल बजट था उनका, ये उनका एक्सपेंडिचर था, तो हमको यही निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। 24 और 32 कितना हो गया 56 इंटू 11, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11, तो हमको 56 इंटू 11 कितना हो जाएगा जी 6, 4 5 11 से लगी 1 और जी 6, ऐसा 16 रुपये। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन था, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया, ठीक है। लैंग्वेज क्वेश्चन की बहुत ही ट्विस्ट है, आपको समझना पड़ेगा और ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से कीजिएगा। जैसे मैंने बताया ये सिर्फ ऐसे ही हो सकता है और कोई तरीका नहीं इसको करने का, ठीक है। एक वाला क्वेश्चन और एक वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और लास्ट के ये 3 क्वेश्चन तो सेम पैटर्न पे थे, ठीक है। चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो फीडबैक में मुझे बताइए, और कोई कमी हो वो भी बताइए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आगे। इस वीडियो में इतना ही, सेशन डिसमिस्ड।